नमस्कार, आप देख रहे हैं R24 लाइव न्यूज चैनल। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चलें कि एसआरएन अस्पताल में इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए बुधवार को उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के मंडलीय अध्यक्ष अश्विनी कुमार श्रीवास्तव ने प्रमुख अधीक्षक से शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि 26 फरवरी को अस्पताल में इलाज के लिए स्पेशल वार्ड में भर्ती हुए थे, जहाँ पर उनका हार्निया का ऑपरेशन होना था। नर्सों ने ऑपरेशन की प्रक्रिया दरकिनार करते हुए रविवार की रात इंजेक्शन ड्रिप नहीं लगाई। क्या सेवा यहाँ पर मिली, आप बताइए। एसआरएन संघ की तरफ से जो हमारे ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया गया, संघ की नर्सों ने जो दबाव बनाया दूसरे दिन, अति ही दुखदायी विषय रहा मेरे लिए, क्योंकि मैं मंडल का स्वयं अध्यक्ष हूँ राज्य कर्मचारी महासंघ का। फिर भी अगर मेरे ऊपर इस तरीके का दबाव ही बनाने के लिए आई कि कोई भी कार्रवाई न की जाए, 12 बजे रात तक इंजेक्शन न लगने पे मैं तड़पता रहा। किसी तरीके से हमारे जिला अध्यक्ष राम मनोहर जी ने इंजेक्शन की व्यवस्था करके लगवाया। ऐसी परिस्थितियों में मैं समझ सकता हूँ कि आम आदमी के साथ क्या प्रक्रियाएँ ये लागू करती होंगी। सारी नर्सों का एक तरफा एकजुट होकर के कभी डॉक्टरों के बीच मोर्चा खोल देना, कभी तीमारदारों से लड़ाई झगड़ा करना, प्राय ये सुना गया है, पेपर में देखा गया है कि ये अक्सर करती थी। मैं जब भर्ती हुआ तो मुझे लगा कि शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये वाकया फिर मेरे साथ भी वही दोहराया गया। मजबूर होकर मुझको जिलाधिकारी को, आयुक्त महोदय को एवं एसआईसी महोदय को, प्रिंसिपल साहब को लिख करके मुझको देना पड़ा कि इनके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए, अति शीघ्र कानूनी कार्रवाई करते हुए इनके दंडित किया जाए, क्योंकि इस तरीके से भविष्य में किसी के खिलाफ कोई भी इस तरीके की घटना न हो सके। आगे के लिए मैं यही उम्मीद भी रखता हूँ। इनके अगर अधिकारियों द्वारा इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगा तो आगे क्या कदम रहेगा? आगे की मेरी ये कार्रवाई होगी। मैंने जिलाधिकारी के दे चुका हूँ। जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय प्रधानमंत्री को, जहाँ तक हो सकता है मैं सभी को अवगत कराऊंगा और तत्कालीन कार्रवाई के लिए निश्चित रूप से बाध्य करूंगा, क्योंकि मनोबल इन लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अश्विनी कुमार श्रीवास्तव, मंडल अध्यक्ष राज्य कर्मचारी महासंघ, शिक्षक सहकार समन्वय समिति का संयोजक। मुझे जानकारी नहीं है। अगर वो कुछ शिकायत करते हैं और अगर ऐसा हुआ है तो ज़रूर मैं उस पर एक्शन लूँगा, और जो भी स्टाफ नर्स या सिस्टर जिसकी भी ड्यूटी थी और अगर उसने इस तरह का अपना कार्य नहीं, अपनी ड्यूटी की है, तो उनको ज़रूर उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और ये ज़रूरी है, इससे जो है वो सभी जो हमारा वर्किंग स्टाफ है, चाहे वो सिस्टर हों, चाहे वार्ड बॉय हों या और भी संवर्ग के लोग हों, उनको भी अपने कर्तव्यों के प्रति ध्यान देना चाहिए और उनको उनका निर्वाह करना चाहिए। इस बारे में मैं कई बार पहले भी उनको आगाह या आदेशित कर चुका हूँ, और अगर इस तरह की कोई घटना हुई है, उससे किसी मरीज को तकलीफ़ हुई है या उसको लगा है कि और आगे ना हो, इस बात की पूरी हम लोग कोशिश करेंगे। तमाम आरोप अक्सर लगा करते हैं कि अस्पताल हो या तो कहीं नर्स हो या डॉक्टर हो, फिर इस तरीके से सरकार को बदनाम करने में लगे रहते हैं। क्या इसमें थोड़ा सा कहें? अब इंडिविजुअल घटनाएं तो कभी हो सकती हैं कि कभी किसी हो सकता हो, परिजन ने, मरीज, डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं, स्टाफ नर्स भी काम ज़्यादा है, कभी परेशानी में हो सकता हो कुछ कह दिया हो या कुछ डांट दिया हो, पर मन से या अपने उससे कभी कोई डॉक्टर या स्टाफ नर्स ऐसा व्यवहार नहीं करती है या ऐसा कोई कार्य नहीं करती जिससे मरीज को परेशानी हो या उसके खिलाफ कुछ कर दे, ऐसा कभी नहीं होता है। मुंह से हो सकता हो कभी नाराज़गी में कुछ 2-4 शब्द निकल जाते हो, और अगर कोई लापरवाही सामने आएगी तो उसके खिलाफ ज़रूर एक्शन लिया जाएगा, और उसको दूर करके और उसके खिलाफ एक्शन लेते हुए ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। के अनुसार तो ड्यूटी नर्सें करती ही नहीं है, एसआरएन में ऐसा सुनने में आया है। नहीं, सुनने में आया है, पर ऐसा नहीं है। अब ऑनलाइन अटेंडेंस इसलिए सरकार ने कर दी है, जिसमें आपको समय पे आके अपनी फ़ोटो खींच के अटेंडेंस लगानी रहती है। तो अब ये संभव नहीं है कि अगर हम देर से आएँ और हमारी अटेंडेंस हमें पूरी मिल जाए, ये संभव नहीं है। समय पे आएंगी, समय पे जाएंगे जो भी कर्मचारी हैं, तो ही उनको अटेंडेंस मिलेगी। अदरवाइज़ उनके जो उनका पे है या जो उनका वेतन है वो नहीं मिल पाएगा। ये सबको पता है, और ऑनलाइन अटेंडेंस अब इस समय पूरे चिकित्सालय में लग रही है। तो उस तरह का अब
तो संभव नहीं है। पहले हो सकता हो कुछ लोग करते रहे हो, पर अब ऐसा संभव नहीं है और सब लोग आ भी रहे हैं टाइम से। सर अपना परिचय दीजिए। मैं प्रमुख अधीक्षक स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय। आगे के ताज़ा खबरों के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बजाना ना भूलें।